नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का फॉर्म भरने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि इसमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। कई बार उम्मीदवार आवेदन करने के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्रों की जानकारी नहीं रखते हैं, जिससे आगे चलकर उनकी भर्ती प्रक्रिया में समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि आपने डॉक्यूमेंट अधूरे हैं, यानी आपके पास डॉक्यूमेंट अधूरे हैं या आपने उन्हें सही तरीके से अपलोड नहीं किया, तो आपका जो है आवेदन निरस्त हो सकता है, यानी कि रद्द हो सकता है, या फिर अंतिम चरण में एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बिहार पुलिस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है, उन्हें कैसे बनवाना है और अपलोड करने का प्रक्रिया क्या है। तो पूरा जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में समझाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सारा जानकारी पहले से लिखे हुए हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, बिहार पुलिस वैकेंसी 2025 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लेख का प्रकार क्या है, लेटेस्ट अपडेट निकाला गया है। इसमें माध्यम क्या है, ऑनलाइन इस फॉर्म को भरना होगा। इसका अंतिम तिथि जो है 18 अप्रैल रखा गया है। उसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रखा गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 12वीं पास यानी कि इंटरमीडिएट पास निर्धारित की गई है। इसके अलावा आयु सीमा निम्नलिखित प्रकार से जो है निर्धारित किया गया है। देखिए 18 से समान यानी जनरल श्रेणी के पुरुष जो उम्मीदवार हैं उनको 18 वर्ष से 25 वर्ष रखा गया है। जो महिलाएं हैं जनरल कैटेगरी से उनको 28 वर्ष अधिकतम वर्ष रखा गया है फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद देखिए जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, उनको जो है पुरुषों के लिए अधिकतम 27 वर्ष एवं महिलाओं के लिए 28 वर्ष फॉर्म को भरने के लिए उम्र रखा गया। उसके बाद एससी एसटी से जो कैटेगरी से आते हैं उनको 18 से 30 वर्ष फॉर्म को भरने के लिए उम्र रखा गया है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो आवेदन के दौरान आवश्यक होंगे। सबसे पहले है जो कि आपका पहचान पत्र। आवेदन पत्र जमा करने और भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवारों को पहचान पत्र जो है प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट का उपयोग जो है आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि हो गया आधार कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए, या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, पहचान पत्र में हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर पर जन्म तिथि प्रमाण पत्र। देखिए उम्मीदवारों को अपनी जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित में से एक डॉक्यूमेंट जो है प्रस्तुत करना होगा। या तो आपको 10वीं कक्षा का मार्कशीट लगेगा, या जन्म प्रमाण पत्र, या मैट्रिक पास सर्टिफिकेट। इस तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए। उसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता, इनकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में क्या लगेगा। तो उम्मीदवार को अपने शैक्षणिक योग्यता को प्रमाणित करने के लिए देखिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जो है प्रस्तुत करना होगा, जैसे कि हो गया 12वीं कक्षा का मार्कशीट लगेगा, या 12वीं कक्षा पास यानी 12वीं का पास सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आवश्यक हो तो स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र भी आपको लग सकता है, लेकिन ये सब है तो 12वीं पर ही फॉर्म निकाला गया, तो 12वीं कक्षा का मार्कशीट या 12वीं पास सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर जो है जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। जो उम्मीदवार आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र जो है आवश्यक रखा गया है। जैसे कि एससी एसटी जो उम्मीदवार के लिए ब्लॉक स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है, वहीं पर ओबीसी ईबीसी उम्मीदवार के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र यह ब्लॉक या अंचल स्तर का होना चाहिए। तो नॉन क्रीमी लेयर आपको पास होना चाहिए प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर का। उसके बाद देखिए महिला उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनवाना अनिवार्य है। यदि विवाहित है तो पति के नाम से प्रमाण पत्र जो है मान्य नहीं होगा। तो देखिए तो पिता के नाम से, देखिए महिला उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाण पत्र जो है पिता के नाम से ही बनवाना अनिवार्य है। यदि शादीशुदा है तो पति के नाम से है तो उनको नहीं मान्य होगा, उनको मान नहीं रखा गया है, तो आपको पिता के नाम से ही बनवाना होगा। उसके बाद देखिए निवास प्रमाण पत्र में सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए निवास प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया हो।
उसके बाद देखिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग में आते हैं यानी कि जो ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी से आते हैं उनका प्रमाण पत्र। जो उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में यानी कि ईडब्ल्यूएस में आते हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र 18 अप्रैल 2025 से पहले जारी होना चाहिए, अन्यथा इसे अमान्य कर दिया जाएगा। तो समझते चलिए। उसके बाद देखिए 7वें नंबर पर है स्वतंत्रता सेनानी कोटा प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। यदि कोई उम्मीदवार स्वतंत्रता सेनानी कोटे के तहत देखिए आवेदन कर रहा है तो उसे जो है अपने अभिभावक को स्वतंत्रता सेनानी होने का जो है प्रमाण पत्र को जमा करना होगा। उसके बाद देखिए ट्रांसजेंडर का प्रमाण पत्र, जो ट्रांसजेंडर है तो उनको यदि लागू हो फॉर्म भरने के लिए तो ट्रांसजेंडर का प्रमाण पत्र लगेगा। देखिए जो उम्मीदवार ट्रांसजेंडर श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद देखिए इसमें जो हो देखिए इसमें डॉक्यूमेंट बनवाने और उनकी वैधता की शर्तें क्या है। तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 से पहले का होना चाहिए। यदि यह तारीख के बाद का हुआ तो आवेदन को जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो 18 अप्रैल से पहले का ही बना हुआ होना चाहिए, इसके पहले ही आप लोग बनवाकर अपलोड करिएगा। देखिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 18 अप्रैल 2025 से पहले का बना होना चाहिए। यदि यह वित्तीय वर्ष 2023-24 का होगा तो इसे अमान्य माना जाएगा। उसके बाद देखिए फोटो और हस्ताक्षर के स्कैन कॉपी हाल ही में अधिकतम 2 महीने पुराना ली गई फोटो होना चाहिए आपको। देखिए फोटो और हस्ताक्षर जो है अधिकतम कितना दिया गया है तो 2 महीना पुराना ही आपको लगेगा। उसके बाद फोटो की क्वालिटी स्पष्ट होनी चाहिए और इसकी फाइल साइज देखिए 500 KB फाइल साइज फोटो का जो है 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए हस्ताक्षर ब्लू या ब्लैक इंक पेन के सफेद पेपर पर किया हुआ होना चाहिए और इसे स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो ब्लू या ब्लैक पेन से आपको सफेद पेपर पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवश्यक जो जानकारी क्या क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित जानकारी को दर्ज करना होगा। जैसे कि देखिए वैध मोबाइल नंबर यानी कि चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यानी कि चालू मोबाइल नंबर और चालू ईमेल आईडी आपको लगेगा। उसके बाद देखिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर और अंक। उसके बाद जन्म तिथि और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी और फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। ये सब डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद देखिए समय पर देखिए दस्तावेज तैयार करें। आवेदन की अंतिम तिथि के करीब जाकर प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी हो सकती है, इसलिए इन्हें पहले से तैयार कर लें। ईडब्ल्यूएस और एनसीएल प्रमाण पत्र ध्यान से बनवाएं। यह सुनिश्चित करें कि प्रमाण पत्र निर्धारित तारीख से पहले के हो और फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट रखें। आवेदन पत्र में गलत फोटो या हस्ताक्षर जो है अपलोड करने से आपका आवेदन निरस्त हो सकता है यानी कि रद्द हो सकता है। तो जो सही जानकारी है वही दीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इस फॉर्म को दोबारा मौका जो है नहीं दिया जाएगा। फॉर्म को भरने के लिए एक ही मौका दिया जाएगा। तो अच्छा से सारा कुछ भरिएगा। देखिए फॉर्म भरने से पहले जो है सभी डॉक्यूमेंट को दोबारा जांच कर लेना। किसी भी गलती से बचने के लिए सभी डॉक्यूमेंट को पुनः समीक्षा कर लेना है यानी पुनः जांच कर लेना है। उसके बाद ही फॉर्म को जो है भरना है, सबमिट करना है। और आपको कुछ दिक्कत होता है फॉर्म भरने में तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और इस चैनल पर हम डेली जॉब अपडेट के बारे में न्यू जॉब अपडेट के बारे में बताते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।